हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपकी परीक्षा में आज की क्लास से आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। एक भी सवाल गलत मत कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। संडे स्पेशल क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल है। दोस्तों आपको पहले ही बता दें, आज हम स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पहला सवाल पूछा गया है कि हेमवती और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। आपको दोस्तों याद करके रखना है, हेमवती और भवानी ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोदावरी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको 3 से 4 नाम याद रखने हैं। इंद्रावती, कौन सी दोस्तों? इंद्रावती। और एक नाम आपको याद रखना है वैनगंगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है, वैनगंगा। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है दोस्तों, प्राणहिता। प्राणहिता। ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदी हैं। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? केमांग। कौन सी हैं? केमांग। और एक नदी है लोहित, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई नदी, लोहित। और इसके अलावा सुबनश्री, कौन सी? सुबनश्री। ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको नोट करना है ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके अलावा यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दोस्तों कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये दोस्तों चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको ध्यान में रखना है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएं, माता टीला परियोजना, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा तथा बाबर, राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी तथा हुमायूं, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। और कब हुआ था? 1540। ये तारीख भी आपको याद रखनी है, आपसे तारीख भी पूछी जा सकती है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें कर लेते हैं। राणा सांगा तथा बाबर, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद होगा राणा सांगा तथा बाबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1527 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? 1576 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, बहुत ही फेमस युद्ध है, आप सबको पता है, पानीपत का तीसरा युद्ध है। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध है, किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। और दोस्तों कब हुआ था? 1761 में। 1761 में। मैंने आपको पानीपत के तीनों युद्ध नोट कराए थे, एक बार फिर से जोर डालिएगा दिमाग पर, याद कीजिएगा। 1526 पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? बैरम खां तथा हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि 1761 किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ला लीगा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आप एमटीएस का एग्जाम देख रहे होंगे, डेली एक खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी आपसे पूछी जा रही है। ला लीगा ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है?
टेनिस से है, फुटबॉल से है, शतरंज से है, क्रिकेट से है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ला लीगा ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखना, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा ये सवाल। बात करते हैं टेनिस से। अगर आपसे पूछ लिया जाए टेनिस से आपको 4 खिलाड़ियों के नाम रट डालने हैं, कौन कौन से? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविक। इन चारों के नाम आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। शतरंज से संबंधित दोस्तों मैंने आपको 2 से 3 कप बताए थे, कौन कौन से दोस्तों? एक तो होगा खेतान कप, नायडू कप, ये दोनों संबंध किससे हैं? शतरंज से। कमेंट करके बताएं शतरंज दिवस कब मनाते हैं? शतरंज दिवस। चेस डे कब मनाया जाता है? मैंने आपको 2 से 3 बार अब तक ये सवाल बता चुका हूँ, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि चेस डे कब मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री की पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, जावेद अख्तर की पुस्तक है, विकास स्वरूप की पुस्तक है। दोस्तों एक पुस्तक डेली आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा रही है। दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रन ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेत समाधि या रेत का मकबरा या रेत की समाधि ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है। और दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉम ऑफ सैंड। क्या कहा गया है? टॉम ऑफ सैंड। ऑप्शन में दोस्तों आपके कुछ भी लिख के आ सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। टॉम ऑफ सैंड इसको कहते हैं रेत की समाधि। किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है इसी पुस्तक के लिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि टॉम ऑफ सैंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डेजी रॉकवेल। अगर आपसे सवाल बहुत कठिन करेगा तो ये सवाल पूछेगा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। जावेद अख्तर, इनका दोस्तों क्या है? जादूनामा। हमने आपको कल ही डिस्कस किया था, जादूनामा ये किसकी पुस्तक है? जावेद अख्तर साहब की पुस्तक है। दोस्तों विकास स्वरूप इनकी एक पुस्तक है Q&A, ये किसकी पुस्तक है? विकास स्वरूप की पुस्तक है। और SSC ने यह सवाल पूछा हुआ सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट होने की पूरी चांसेस हैं इस सवाल को लेकर। अंडमान और निकोबार इसको दोस्तों कौन सा डिग्री अक्षांश अलग करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसको दोस्तों 10 डिग्री अक्षांश अलग करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछ लिया जाए 49 डिग्री अक्षांश, ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा, USA एंड कनाडा के बीच में सीमा को बनाता है 49 डिग्री अक्षांश, इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों कनाडा इसकी राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट कर कर आपको बताना है। और दोस्तों कनाडा में क्या स्थित है? मॉन्ट्रियल, आपको याद होगा मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। और मॉन्ट्रियल में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? तो आपको दोस्तों याद होगा वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों ये इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। और मॉन्ट्रियल में दोस्तों क्या हुआ था? आपको याद होगा ओजोन परत संरक्षण दिवस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 को। कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। इसके अलावा आपको क्या रखना है? मॉन्ट्रियल में COP15 ये दोस्तों बायोडाइवर्सिटी पर यानी कि दोस्तों जैव विविधता पर COP15 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मॉन्ट्रियल में हुआ है। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा की राजधानी क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूं, इनको आप नोट करके रखिएगा। 100% यहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको दोस्तों याद करके रखना है, ये चीन है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों किसका उत्पादक है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। चिली दोस्तों ये किसका उत्पादक देश है? ये तांबा का है, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ये दोस्तों दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा एक सवाल और बचता है ब्राज़ील। ब्राज़ील ये दोस्तों किसका उत्पादक देश है? ये कॉफ़ी का।
और दोस्तों ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं, फैजेंडा कहा जाता है। और सेंटोस कहाँ से संबंधित है, ये भी ब्राज़ील से संबंधित है, कॉफ़ी के बागानों से संबंधित है। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उन सभी के लिए जिनका एसएससी का एग्ज़ाम यानी कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी बाकी है। सारे सवाल आपकी परीक्षा में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्रदान हुआ। दोस्तों आप सवाल देख रहे होंगे, अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था कि रुक्मणी देवी को भारत रत्न कब मिला था, ऐसा कुछ सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। सॉरी दोस्तों, पद्म विभूषण कब मिला था, ये सवाल पूछा गया था। अब आप दोस्तों देख रहे हैं एसएससी किस तरह के सवाल आपसे पूछ रहा है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्रदान हुआ था, 1998 में, 2001 में, 1999 में या 2009 में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों पंडित रविशंकर इनको भारत रत्न कब प्रदान हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है 1999 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ऑप्शन में 4 सने देके रखे हुए हैं, हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थी, सुब्बू लक्ष्मी जी थी। कौन थी, सुब्बू लक्ष्मी। कौन थी, सुब्बा लक्ष्मी, आपको याद होगा इनका नाम। और इनको दोस्तों भारत रत्न कब मिला था, 1998 में मिला था। इसको आप नोट कर लें, आपको नंबर दिलाएंगे ये सब सवाल। 2001 में भारत रत्न किसको मिला था, लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 2001 में। कमेंट करके बताएं कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। परसों सवाल पूछा गया था आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। बात करते हैं 2009 को दोस्तों किसको मिला है, भीमसेन जोशी। इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था, 2009 में। और इनका संबंध कौन से घराने से है, किराना घराना। कौन सा, किराना घराना। सवाल थोड़े टफ हैं लेकिन दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक, कोशिका भित्ति, तारक का, इनमें से कोई नहीं। यह सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है केवल जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है, ये तारक काय पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। और हरित लवक और कोशिका भित्ति ये केवल दोस्तों पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई। साइंस का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। विलियम हार्वे के द्वारा की गई, कार्लन स्टीनर के द्वारा की गई है, या कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई, या रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा की गई है। दोस्तों आपको याद रखना है रक्त समूह इसकी खोज किसके द्वारा की गई, कार्लन स्टीनर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद कर लें। बात करते हैं विलियम हार्वे। ये दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र, अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है विलियम हार्वे के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछा जाए कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट व्हिटेकर, इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया है। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट व्हिटेकर। उम्मीद करता हूं आपने चारों नाम अच्छे से नोट कर लिए होंगे। चारों सवाल आपकी एसएससी ने कई बार पूछे हैं। दोस्तों रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए बी ओ। ये दोस्तों AB प्लस होता है, O नेगेटिव होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों AB कैसा होता है, ये सर्वग्राही होता है, यानी कि ये सबसे खून ले सकता है। और O- कौन होता है, ये सर्वदाता होता है, ये सबको खून दे सकता है। इतनी बातें आपको याद करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से गजल गायकी से संबंधित हैं। बेगम अख्तर, मल्लिका
मल्लिका, पुखराज, पीनाज, मसानी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल को लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इन तीनों नामों को जान लें, ये किससे संबंधित हैं। गजल गायकी से संबंधित दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था, जगजीत सिंह को लेकर सवाल पूछा गया था कि जगजीत सिंह किससे संबंधित है, वो गजल गायकी से संबंधित थे। आपको याद रखना है बेगम अख्तर, मल्लिका, पुखराज, पीनाज, मसानी, इन तीनों का संबंध किससे है, गजल गायकी से है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। द्वैध शासन तंत्र, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको थोड़ा याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। सवाल महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर, कमेंट कर आपको बताना है। भारत के अंतिम, दोस्तों आपसे सवाल ध्यान से सुनेगा, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, आपको ब्रिटिश बताने हैं ना कि भारतीय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 सवाल ऐसे लिए गए जिसमें दोस्तों आपको केवल और केवल नाम याद रखने हैं। निम्नलिखित में से भरतनाट्यम से संबंधित कौन है, तो आपको भरतनाट्यम से 3 नाम रट के जाने हैं। आपकी परीक्षा में सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल और मृणाली साराभाई। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि भरतनाट्यम का दोस्तों पुनर्जीर्णोद्धार करने वाली कौन थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो आपको नाम याद रखना भरतनाट्यम से, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणाली साराभाई, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। भरतनाट्यम से 3 नाम आपको याद करने हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है, केलुचरण महापात्र, माधवी मुद्दल, संयुक्ता पर्णहारी, उपरोक्त सभी। तो आपको दोस्तों ओडिसी नृत्य, ये केलुचरण महापात्र आपकी परीक्षा में आप पूछा जा चुका है, लेकिन ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। आपकी आने वाली शिफ्ट में 100% एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है, ये तीनों लोग ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, केलुचरण महापात्र, माधवी मुद्दल, संयुक्ता पर्णहारी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है, यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, राधा रेड्डी नहीं है, मृणाली साराभाई नहीं है, ये शंकर देव नहीं है। दोस्तों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इन दोनों में कौन से नाम कॉमन है, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई, ये दोनों नाम कॉमन है। इनको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बता दें कुचिपुड़ी से संबंधित कौन नहीं है, ये शंकर देव नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। शंकर देव, यानी कि ये तीनों किससे संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। शंकर देव का संबंध किससे है, ये सत्रिया, ये दोस्तों कहाँ का, ये असम का क्लासिकल नृत्य है। इसके अलावा एक नाम बचता है दोस्तों, कौन सा, मैंने आपको बताया है मणिपुरी। इनसे संबंधित कौन है, झावेरी बहन। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य थे और उनसे संबंधित कलाकार है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी एसएससी सवाल नहीं पूछती है, इसको आप रट डालें। आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। भरतनाट्यम में दोस्तों कौन कौन शामिल है, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई और दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल। और कुचिपुड़ी में कौन संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई। ये दोनों भरतनाट्यम में भी हैं और कुचिपुड़ी में भी हैं। इतनी बातें आपको थोड़ा याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पॉलिटी का है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है। मौलिक अधिकार आपसे पूछ लिया गया, मौलिक कर्तव्य के लिए आप तैयार हो जाइए। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 4A। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं भाग 3, इसमें क्या, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ पर है, भाग 4 में है, सॉरी दोस्तों भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किसमें, भाग 4 में है। लेकिन मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है, भाग 4A। अगर आपसे पूछा जाए भाग 18 है, ये दोस्तों आपात अनुबंध से संबंधित है। आपात अनुबंध, 3 प्रकार के आपात होते हैं, आपको याद होगा। आपात अनुबंध, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात और वित्तीय आपात, आपको याद होगा आर्टिकल 352, 356, 360 है। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद होगा। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये रूस से लिए गए हैं। इसके अलावा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों
संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों? संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इतने फैक्ट भी आपको नोट करने हैं दोस्तों। आज मैंने 15 ही सवाल लिए थे। आइए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का महातांडव। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा आपसे पूछ जाएंगे। महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों महत्वपूर्ण नृत्य बताऊंगा और महत्वपूर्ण दोस्तों जो संतूर वादक हैं, सितार वादक हैं, उनसे संबंधित सवाल बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते चलिएगा आज की यहाँ से इस क्लास को। आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। दोस्तों हमसे बात पूछी गई है प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक। आइए दोस्तों सारे वाद्य यंत्र उनके वादक मैं आपको यहाँ पर नोट कराते चलता हूँ, सारे को नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछ ले रहा है सितार वादक कौन है, सितार वादक से आपको 2 से 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी और विलायत खान। इन तीनों का संबंध किससे? ये तीनों के तीनों सितार वादक हैं। सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। अब तक का 2 से 4 बार सवाल पूछा गया ये। अली अकबर खान, अबीर सरकार, देवाशीष भट्टाचार्य और राजेंद्र मिश्र। इन पांचों का संबंध किससे है? सरोद वादक। ये सरोद वादक आपकी परीक्षा में हर एसएससी में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। इसके अलावा बात करते हैं तबला वादक, अल्लाह रखा। अभी परसों की शिफ्ट में सवाल पूछा गया था दोस्तों। तबला वादक कौन है? तो आपको नोट करना है अल्लाह रखा। और दोस्तों कौन है? लतीफ़ खान और जाकिर हुसैन और किशन महाराज। इन तीनों का संबंध किससे है? चौरा को अल्लाह रखा, लतीफ़ खान, जाकिर हुसैन और किशन महाराज। ये नाम महत्वपूर्ण, इनको आप नोट कर लें। ये कौन है? तबला वादक हैं। इसके अलावा बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, पन्नालाल घोष। इन तीनों का संबंध किससे है? बांसुरी वादक हैं ये तीनों के तीनों। दोस्तों जैसे मैंने स्लाइड बनाई है वैसे ही स्लाइड आप इसको लिख लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बात करते हैं शहनाई वादक। दोस्तों देखिएगा शहनाई वादक कौन कौन है? अली अमजद हुसैन खान, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप नोट करें। अली अमजद हुसैन खान, बिस्मिल्लाह खान। संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी हैं और पंडित शिव कुमार शर्मा। इन दोनों का भी नाम आपको याद करना है। चलिए यहाँ से बात करते हैं भारत के लोक नृत्य। कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, इसको आप रट डालिएगा। ये देखिए दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है सारे के सारे। असम राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। दोस्तों असम से आपको क्या याद रखना है? बिहू, बगरुम्बा, सत्रिया, कली गोपाल, खेल गोपाल, अम्बुबाची का मेला। ये दोस्तों सवाल ऐसे सवाल हैं जो बहुत बार अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बिहू कहाँ का है? बगरुम्बा। और दोस्तों बिहू भी 2-3 प्रकार की होती है। वो भोगली बिहू, कटी बिहू और भी एक प्रकार की होती है। बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, सत्रिया हो गया, कली गोपाल हो गया, खेल गोपाल हो गया, अम्बुबाची का मेला हो गया। इन सबका संबंध कहाँ से? असम। बात करते हैं नागालैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चोंग, युद्ध नृत्य, हॉर्नबिल फेस्टिवल, इन तीनों का संबंध कहाँ से है? नागालैंड। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर कमी हुई थी, कौन सा राज्य था? नागालैंड। कमेंट करके बताएं नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों नागालैंड से आपको क्या याद रखना है? चोंग, युद्ध नृत्य, हॉर्नबिल फेस्टिवल और बस। मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य थांगटा, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों चेल्लोम करके एक त्योहार थे, मैंने आपको नोट कराए थे, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य लावणी, तमाशा, गणेश चतुर्थी, काला घोड़ा कला महोत्सव। आपको याद होगा लावणी आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लावणी हो गया, तमाशा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, काला घोड़ा कला महोत्सव हो गया। इन सबका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र। उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको ध्यान में रखने हैं। छऊ, पाइका, घूमरा, डंडा नाट। इन सबका संबंध कहाँ से? उड़ीसा से। इसको भी आपको लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य मर्दाला, छड़ी नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करें। मर्दाला हो गया, छड़ी नृत्य हो गया, कलियट्टम, कुडियट्टम, कुचिपुड़ी। दोस्तों जैसे ही कलियट्टम, कुडियट्टम आप देखेंगे तुरंत आप
तमिलनाडु को आंसर टिक कर देंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य कौन से हैं? कलियट्टम, कुडियट्टम, कुचिपुड़ी, मर्दाला और छड़ी नृत्य। इसके अलावा कर्नाटक, ये तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है अब तक। कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से? यक्षगान, कर्ग, भूत कोला, बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट। इन तीनों चारों का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण कौन सा है? यक्षगान। ये सवाल कई बार आपकी परीक्षा में अब तक पूछा गया है। बात करते हैं गोवा। गोवा से संबंधित दोस्तों मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई थी। सिग्मो फेस्टिवल, कौन कौन सा? एक तो मैंने आपको सिग्मो फेस्टिवल बताया था, साओ जो आओ फेस्टिवल, फुगड़ी, देखनी, दकनी, मांडी। इन चारों नृत्यों का संबंध कहाँ से है? गोवा से। ये दोस्तों फुगड़ी और देखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दकनी और मांडी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फेस्टिवल कौन से हैं? सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? गोवा में। और साओ जो आओ फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? गोवा में। कमेंट करके बताइएगा कि गोवा को हमने पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया था, यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 में। जल्दी से कमेंट कर आपको इसका आंसर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य। दोस्तों यहाँ से क्या आपको याद रखना? कठपुतली, झूलन लीला, सकरिया, पणहारी, गणगौर आदि। और दोस्तों एक और लिख लीजिएगा, कालबेलिया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? कठपुतली हो गया, झूलन लीला हो गया, सकरिया हो गया, पणहारी हो गया, पणहारी गणगौर हो गया। इन चारों का पांचों का संबंध कहाँ से है? राजस्थान। दोस्तों जम्मू कश्मीर, इससे संबंधित क्या है? राउफ, भदजास, हिकात, ये सब का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर। ये सब नाम थोड़े अजीब से हैं लेकिन आपकी परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल बने हैं। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य कौन से हैं? मुखौटा युद्ध और युद्ध नृत्य। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। युद्ध नृत्य दोस्तों एक जगह पर और आया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना होगा। हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डंडा नाव, डांडी, सांगला, छपेली। इन सबका संबंध कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं? कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, जट जाटिन, छऊ। ये दोस्तों सरहुल और जट जाटिन, ये दोनों सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों छऊ और पाइका, ये दोस्तों आपको उड़ीसा में भी देखने को मिले थे। इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। सिक्किम से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं? लोसांग, सिद्धि छाम, मारुनी और सिकमरी। इन सबका संबंध कहाँ से है? सिक्किम से है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। ये मैंने आपको एक बार नोट करा दी, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर से सारी योजनाएं नोट कराने वाला हूँ। कोई सा भी अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो एक ना एक योजना आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। सारी योजनाओं को मैंने कलेक्ट किया है एक जगह पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, अगर आप अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। सारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना, इसका संबंध किससे है? मध्य प्रदेश। चिरंजीवी योजना, इसका संबंध किससे है? राजस्थान। और दोस्तों इसकी राशि कितनी हो चुकी है? 25 लाख रुपए। कौशल्या मातृत्व योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, छत्तीसगढ़। महिला निधि ऋण योजना, यह कहाँ की है? राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? गुजरात के द्वारा। और चिराग योजना ये किसकी है? हरियाणा की। और इसके अलावा हरियाणा की एक योजना और ई अधिगम योजना आगे आएगी, इसको आप नोट कर लेना। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये किसकी योजना है? राजस्थान। नारी को नमन योजना, यह किसकी है? हिमाचल प्रदेश। ई अधिगम योजना ये किसकी है? हरियाणा। मुख्यमंत्री मितान योजना ये किसकी है? छत्तीसगढ़। विनय समरस योजना ये किसकी है? कर्नाटक। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये किसकी है? त्रिपुरा की योजना है। अम्मा और बहन योजना ये किसकी है? सिक्किम। एक विधायक एक पेंशन योजना ये किसकी है? पंजाब सरकार की है। ये उसको आप नोट कर लें। और दोस्तों राइट टू वॉक, ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट टू वॉक ये किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र की योजना है और सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में सीआरपीएफ की। काशी यात्रा योजना ये किसकी है? कर्नाटक।
इसके अलावा अर्न विद लर्न योजना यह किसकी है, तो आपको ध्यान में रखना है त्रिपुरा। दोस्तों काशी यात्रा योजना आप याद करके रखिएगा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश मत लगा के आइएगा। काशी यात्रा योजना कहाँ की, कर्नाटक। अर्न विद लर्न योजना कहाँ की, त्रिपुरा। याद कीजिएगा दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मानिक साहा, और इसकी भाषा कौन सी है, कोक बरोक। और यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, खारची उत्सव मनाते हैं। हिम प्रहरी योजना ये कहाँ की योजना, उत्तराखंड। मेडिसेफ योजना कहाँ की है, केरल। खेल नर्सरी योजना कहाँ की है, हरियाणा। जीवला ऋण योजना कहाँ की है, महाराष्ट्र। पुदुमई पैन योजना कहाँ की है, तमिलनाडु। और एनम एजुथम योजना कहाँ की है, ये भी तमिलनाडु की योजना है। और ये दोस्तों पुदुमई पैन योजना आपकी एसएससी एमटीएस की शुरुआत वाली शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो मैंने आज आपको नोट करा दी। अब आप कमेंट करके बताएं आज का क्लास आपको कैसा लगा, कैसा लगा है आज का कंटेंट। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में दे रखा है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। डेली जितना भी एनालिसिस होता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं, सारी पीडीएफ मैं वहां पर प्रोवाइड करा देता हूँ विद आंसर के साथ। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे चैनल के साथ बनाकर रखिएगा। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो हमारे द्वारा डाले गए जितने भी एनालिसिस हैं सबको देख डालिए फटाफट। 8 से 10 सवाल आपको 100% वहीं से मिलने वाले हैं। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।